नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम मानव खोसला है और पिछले 20 सालों से मैं लोगों को ज्योतिष परामर्श देता हुआ आ रहा हूँ और लोगों की अनेक समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करी है मैंने। और लोगों के जीवन में ना अनेक समस्याएं हैं। जब से पैदा होता है आदमी, आदि के मरने तक, अंत तक वो समस्याओं से जूझता ही रहता है। और या तो उन समस्याओं से निकल जाता है, नहीं तो फिर कभी मंदिरों के, कभी ज्योतिषियों के चक्कर काटता है। फिर उसको जाके वहाँ पता लगता है कि कौन सा ग्रह उसको कौन सा परेशान कर रहा है, कौन से नक्षत्र हैं जिसमें उसने जन्म ले रखा है, तो उसके उसके क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। तो आज जो मैं विषय लेकर आया था, तो मैं इसी नक्षत्र के ऊपर लेकर आया था कि आप जिस जन्म नक्षत्र में पैदा हुए हैं, यानी कि जब आप पैदा हुए थे उस समय जो आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में था, तो उसके नक्षत्र के क्या क्या गुण हैं, उसमें अगर इंसान पैदा होता है तो उसके क्या क्या उसके चरित्र होता है, उसका रूप रंग होता है। तो इन सब के विषय में आज आपसे थोड़ा डिस्कस करना चाह रहा था, डिटेल में बताना चाह रहा था। तो आज मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो नक्षत्र है वो है अश्विनी नक्षत्र। हाँ तो सर, अश्विनी नक्षत्र जो है वो आपका जो 0 डिग्री से लेके, जो राशि चक्र है उसके 0 डिग्री से लेके और 13 डिग्री 20 मिनट तक जो है उसका क्षेत्रफल है, उसका जो अश्विनी नक्षत्र का है। अब चूंकि इस नक्षत्र का जो अधिदेवता है वो अश्विनी कुमार हैं, मतलब उसमें जो दो अश्वरोहित पुरुष हैं जो उसके सिंबल है एक तरह से, तो इसलिए उनका नाम अश्विनी कुमार पड़ा। और इन दो कुमारों के जो जो हैं जुड़वां बाहु हैं, जिन्हें सूर्य का वाहन माना जाता है। और मतलब कहते और भी हैं कि ये ना कि ये देवताओं के जो चिकित्सक से भी इनको एक तरह से संबोधित किया जाता है, मतलब उनसे भी संबंधित है कि चिकित्सा के क्षेत्र से जो है ये संबंधित हैं, बहुत अच्छे जो हैं चिकित्सक रहे हैं, तो उससे भी संबंधित है साहब इसमें। अब बात आती है कि इस नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं, मतलब जिनका जो चंद्रमा जन्म के समय इस नक्षत्र में होता है, तो वो उनकी सामान्यतः किस रंग रूप के होते हैं। तो वो जो होते हैं सामान्यतः ना सुंदर होते हैं, देखने में उनकी आकृति बड़ी अच्छी होती है। उनके जो नाक है बड़ी बड़ी होती है थोड़ी सी, माथा भी चौड़ा होता है। तो ओवरऑल जो है उनकी फिजिक बहुत बढ़िया रहती है, तो देखने में अच्छे लगते हैं लोग। और जहाँ तक इनकी चरित्र की बात करी जाए तो मतलब देखने में काफ़ी सौम्य दिखते हैं, शांत दिखते हैं और थोड़े धैर्यवान से दिखते हैं, और अपना काम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से, योग्यतापूर्ण तरीके से करते हैं। और इस तरीके से करते हैं कि अगर कोई गलती भी इनकी हो रही होती है, बड़ी चालाकी से ये जो है ऐसे काम करते हैं कि किसी को उसके भनक नहीं लगती है कि वो जो है उन्होंने कोई चालाकी भी करी है। तो इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं ये अपना। और थोड़ा जो अपने फैसले लेते हैं उस पर थोड़ा अडिग रहते हैं ये लोग, अड़ियल स्वभाव के होते रहते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे होते हैं ना, जिस समय सूर्य जो है अपनी उच्च राशि में हो या उच्च क्षेत्र में होता है, या नीचे के क्षेत्र में होता है, जैसे स्वाति नक्षत्र में वो विचरण कर रहा होता है, तो उस समय पैदा हुए लोग जो होते हैं वो ज़्यादा अड़ियल होते हैं। मतलब इतने अड़ियल माने जाते हैं कि यमराज के डर के आगे भी वो अपनी जो है ना बात से पीछे नहीं हटते। मतलब उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है, किसी बात का भी। तो मतलब अड़ियल किस्म के लोग रहते हैं इस तरीके से। थोड़ा से मतलब अगर कोई इनसे, जो लोग इनसे प्यार करते हैं, जो इनका ख्याल रखते हैं, तो वो लोग स्वामी भक्त, उनके स्वामी भक्त भी रहते हैं, उन वफादारी भी उनके साथ निभाते हैं। और और ये अपने बहुत अच्छे ना मित्र भी साबित होते हैं, लेकिन अगर आप उनको समझ सकें तो आपके मित्र भी अच्छे साबित हो सकते हैं। और कोई घोर संकट में भी जो है ये अपना धैर्य जल्दी से खोते नहीं हैं। और अगर कोई व्यक्ति संकट में हो तो उनको ये नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र वाले जो होते हैं, एक अच्छी सलाह दे सकते हैं। उनकी सलाह अगर आप लेंगे तो अच्छा आप जो है तो अच्छी सलाह ये दे सकते हैं। लेकिन अगर है ना कि खुद की नुक्ताचीनी या आलोचना होने लगे,
तो ये फिर अपने बचाव के लिए दूसरों की सलाह पे निर्भर होते हैं। फिर ये इनको किसी के दूसरे का सहारा चाहिए, खुद अपने जो है अ, अपनी सहायता नहीं कर पाते लोग। और ये किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपना पूरा समय लेते हैं। मतलब ये कार्यशैली तो थोड़ी धीमी होती है, लेकिन होती विचार युक्त है और प्रखर होती है। और किसी काम के गुण अवगुण जाने बगैर जो है वो एक उस काम में प्रवेश ही नहीं करते। कोई इनको प्रभावित नहीं कर सकता आसानी से। अगर किसी काम को पूरा करने का बीड़ा उठा लें तो उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे, हर कीमत पे करेंगे, चाहे उसके उनको कुछ भी कीमत चुकानी पड़ जाए। थोड़े ये अश्विनी नक्षत्र वाले जो हैं ईश्वर के तो परम भक्त होते हैं ये, लेकिन इनका जो धार्मिक और भावनात्मक लगाव जो होता है इनका, मतलब उसके नाम पे जो लगाव है उनका, उनमें कोई इसकी बात नहीं होती है। मतलब कोई लगाव नहीं है, ना उनका धार्मिक ना भावनात्मक। मतलब अपनी पुरातन पंथी और पूंगा पंथी जैसे विचारधारा को आधुनिक रूप में देने का कोशिश करते हैं, मतलब कार्यरत करते हैं उसको। और पुराने के अंदर से नई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक तरह से रीमिक्स कर देते हैं चीज़ों को, कि जैसे पुराना कोई गाना है तो आप देखते हैं कि उसको रीमिक्स करके नया कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें से नया कैसे निकाला जाए, तो उसकी कोशिश में ज़्यादा लोग लगे रहते हैं। और कभी कभी ये जो है राई का पर्वत भी बना देते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने जैसे होते हैं ना। तो इससे भी इनको मानसिक अशांति जो है काफ़ी इनको झेलनी पड़ती है, इनका शांति खो जाती है। और इस नक्षत्र में अगर आप इनका जो जन्म है शुरू के 2 से 3 डिग्री में बीच में हो तो बहुत ज़्यादा हठधर्मी हो जाते हैं लोग, थोड़ा मतलब धोखेबाज टाइप, स्मगलर जो होते हैं वो भी कह सकते हैं। स्मगलर भी किस्म के जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं डिग्रियों के बीच में पैदा होते हैं। मतलब अगर अच्छे योग भी हों इनके उसमें तो अच्छा धन तो मिल जाता है, लेकिन ना खुद के लिए यूज़ नहीं कर पाते लोग। तो कहने का मतलब है कि परिवार को भी थोड़ा इनकी जो है इनकी वजह से बदनामी उठानी पड़ती है। और इनका जो है देखो संगीत में रुचि रहती है, कलाओं में दखल रहता है कि हर उसमें साहित्य लेखन में भी अच्छे होते हैं लोग। और साफ सुथरे व्यवसाय में भी काफ़ी रुचि रखते हैं कि ऐसा कोई गलत काम ना करें। मतलब 30 साल तक तो इनका घोर संकटों में इनको जो है एक तरह से संघर्ष का सामना करना पड़ता है इनको। और 30 वर्ष के बाद जो है इनका जो है काम जो है फिर धीरे धीरे प्रगति करता है। फिर मतलब 55 साल तक ऐसे ही चलता है, धीरे धीरे आगे तरक्की करते चले जाते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो लेकिन वही है, खर्चा जो है इनका जो है वो ज़्यादा होता है, आमदनी कम होती है। खर्चा वो सुना ना आपने, खर्चा वो आमदनी ठन्नी खर्चा रुपये वाली जो बात है। और अपनी वासना पूर्ति के लिए भी जो पैसा है वो उसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हैं लोग। मतलब खर्चा ज़्यादा, हर जगह खर्चा कर सकते हैं अपने शौक पूरा करने के लिए। ये लोग अपने परिवार को तो जी जान से चाहते हैं, लेकिन इनका जो तीखे जो हटी हैं, इनका जो आचरण है उससे ना घर वाले बड़े दुखी रहते हैं। तो इस वजह से घर वालों से इनकी कम बनती है, तो उनके जो है वो तिरस्कार के पात्र बन जाते हैं, घृणा का पात्र बन जाते हैं उनके। तो इनको जो पिता से संरक्षण मिलना चाहिए था, स्नेह मिलना चाहिए था, वो पूरी तरीके से मिल नहीं पाता। अगर मिलता भी तो उनको ज़्यादातर अपने मामा की तरफ से ज़्यादा मिलता है, या घर के परिवार के लोगों से, बाहर के लोगों से ज़्यादा मिलता है। शादी भी इनकी 26 से 30 साल के बीच में हो जाती है। तो इस तरीके से इनका जीवन है जो चलता रहता है। तो ये अश्विनी नक्षत्र के कुछ विशेषता मैंने आपको बताई जो इस नक्षत्र में जन्म लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे
और कुछ बातें आपको अपने से, अगर कोई नक्षत्र पैदा हुए हैं इसमें, उनकी जो बातें अगर अ, मिल रही हैं कहीं, तो ज़रूर मुझे इस कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आशा आप लोगों का प्रेम मुझे इस तरीके से मिलता रहेगा, तो मैं आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा।